हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं उन स्टेप्स की जिसका यूज़ करके हम किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं बाय नॉर्टन्स थ्योरम। सो फर्स्ट वी राइट दोज स्टेप्स। पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी नेटवर्क को नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेप वन। स्टेप वन में हमें क्या करना होगा कि रिमूव द लोड रजिस्टर एंड फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क बाय डीएक्टिवेटिंग द कांस्टेंट सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लोड रजिस्टर है उसको हटाएंगे, उसको रिमूव करेंगे और जो भी कांस्टेंट सोर्सेज है, चाहे वोल्टेज सोर्स है चाहे करंट सोर्स है, उसको डीएक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेप वन में हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट RINT, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। फिर स्टेप टू में हम क्या करते हैं कि शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द शॉर्टेड लोड टर्मिनल्स यूजिंग कन्वेंशनल नेटवर्क एनालिसिस। तो अब हम क्या करेंगे कि लोड टर्मिनल को, जहाँ पे लोड हमारा लगा हुआ है या जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमको करंट या वोल्टेज निकालना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट करने के बाद हम नेटवर्क एनालिसिस के फॉर्मूलों से, केवीएल और केसीएल से हम क्या करेंगे, आईएससी करंट निकालेंगे उस टर्मिनल के अक्रॉस, उस टर्मिनल के थ्रू बहने वाली। ठीक, ये स्टेप टू हो गया। फिर स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे कि स्टेप थ्री में Norton's equivalent circuit is drawn by keeping RINT in parallel to ISC। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द Norton's equivalent सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें मालूम है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, ये हमारा ISC आ जाएगा, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट हमने निकाली है, इसके साथ पैरेलल में यहाँ पे RINT आ जाएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाला है, और ये हमारा जो लोड टर्मिनल है A और B, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा RINT। ठीक, तो इस तरह से हम नॉर्टन इक्विवेलेंट इसका ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्टेप फोर में क्या करेंगे, स्टेप फोर में दोबारा से हम लोड रजिस्टर को रिकनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बहने वाली करंट हम निकाल लेंगे। तो स्टेप फोर में हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे AB के क्रॉस, ये जैसे ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट था और ये आपका लोड टर्मिनल था। अब इसके अक्रॉस आप क्या कीजिए, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ये कनेक्ट कर दीजिए RL। ठीक, और ये है आपका RINT और ये है आपका ISC। अब इसमें जो बहने वाली करंट है वो कितनी है, IL। तो आप यहाँ पे IL इज इक्वल टू, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ISC इंटू RINT डिवाइडेड बाई RINT प्लस RL। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्टन थ्योरम का यूज करके किसी भी नेटवर्क को आप एनालाइज कर सकते हैं। अब इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ पे आपको एक ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है। ठीक, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है इस तरह, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, ये टर्मिनल है हमारा A और B। ठीक, वैल्यूज जो दी हुई हैं, ये दिया हुआ आपका प्लस माइनस मान लीजिए 100 वोल्ट, और ये दिया हुआ है 1 ओम। ठीक, फिर ये है आपका माइनस से प्लस 20 वोल्ट, और ये दिया हुआ है आपका
2 ओम और ये दिया है 10 ओम। ये टर्मिनल मान लीजिए ए है, ये टर्मिनल बी है। अब आपको क्या करना है, ऑब्टेन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल्स ए एंड बी फॉर द नेटवर्क शोन। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। ठीक, तो अभी जैसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाया है, उसमें आप क्या कीजिए कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जैसे अभी आपको बताया है, तो बड़े आराम से आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इसका निकल आएगा। इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए आईएससी निकालना है, तो मान लीजिए हमने कहा कि इससे सबसे पहले हमने क्या किया, टू कैलकुलेट आईएससी। ठीक, तो आईएससी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी टर्मिनल को, ए बी टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि इसको हमने, ये सपोज कीजिए ऐसे कनेक्ट कर दिया ये। ठीक, और जब ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है दैट इज आईएससी। अब उसके बाद आप क्या करिए कि अब इसमें केवीएल और केसीएल अप्लाई करके, ठीक है, इसमें जैसे जो नॉर्मल हम लोग नेटवर्क एनालिसिस करते हैं उस तरह केवीएल और केसीएल अप्लाई करके आप इसकी, इसमें फ्लो करने वाली करंट I1 और I2 निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि साहब ये करंट हमारी फ्लो कर रही है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। अच्छा, ये वैल्यू हमने नहीं यहाँ पे लिखा, ये है कितना, 10 ओम। इसको आप लिख लीजिए 10 ओम। ठीक, तो अब जब आप केवीएल केसीएल अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग केवीएल एंड केसीएल फाइंड, ये हम टाइम बचाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं, ये आप I1 I2 निकाल लीजिएगा। तो फाइंड I1 एंड I2, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, या ये जैसे आपने लिखा है इसको आपने I1 माना है, इसको I2 माना है ना, तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, 38.125 एम्पियर। ठीक है, और इसमें जो I2 होगा वही ISC होगा, तो इसलिए जो ISC है वो कितना होगा, वो बराबर I2 हो जाएगा, बराबर 38.125 एम्पियर। ये आपका ISC करंट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें टू कैलकुलेट आर इंटीजर, अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्मिनल को ओपन सर्किट करना पड़ेगा, बाकी सारे सोर्सेस को आपको डीएक्टिवेट करने पड़ेंगे। यानी ये रह जाएगा सर्किट केवल 1 ओम ये रह जाएगा, 10 ओम ये रह गया, फिर 2 ओम ये रह गया, फिर 10 ओम ये रह गया, और इसको, ये टर्मिनल हो गया ए और बी, और यहां से आप आर इंटीजर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 10 ओम। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आर इंटीजर आपका निकल के आ जाएगा
ये आप कैलकुलेट करिएगा, ये आएगा 2.254 ओम। ठीक है, तो अब गिवन प्रॉब्लम का जो नॉर्टन इक्विवेलेंट आएगा वो सिंपली आ जाएगा आपका, ये हो गया करंट सोर्स आईएससी। तो आईएससी कितना था हमारा, आईएससी को ही आईएन भी लिखते हैं, आईएन मतलब नॉर्टन करंट। ठीक, ये वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 38.125 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे आर इंट जो आया था आपका 2.254 वो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, आप इसको आर इंटरनल लिख लीजिए, चाहे आप आर एन भी लिख सकते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू है 2.254 ओम। ये टर्मिनल ए जैसे था वैसे ही, ये टर्मिनल बी जैसे था वैसे ही। तो इस तरह से बहुत इजीली आप नॉर्टन थ्योरम की मदद से आप नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के बाद अगर आपको टर्मिनल के थ्रू करंट निकालनी है तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको नॉर्टन थ्योरम एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी इस पे कुछ बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।